हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीबीएसई छात्रों को लेकर। तो 10वीं में जो है यहाँ पर केवी और नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं सारे पास कर दिए गए हैं इस साल। और वहीं यहाँ पर सीबीएसई उत्तराखंड के 9 जिलों में जो है 100% यहाँ पर पास। तो छात्र जो है यहाँ पर उत्तराखंड के 9 जिले ऐसे थे जहाँ पर जो है 100% यहाँ पर पास कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर केवी में जो है शिक्षा मंत्री का कोटा खत्म। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्री के जो विवेकाधीन यहाँ पर एडमिशन कोटे को जो है ख़त्म कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय ने सूत्रों ने यहाँ पर जो है जानकारी दी है। और इस फैसले के बाद जो है यहाँ पर शैक्षिक सत्र से जो है अब शिक्षा मंत्री के कोटे से केंद्रीय विद्यालयों में जो है एडमिशन नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री के तहत एडमिशन होते हैं वो अब यहाँ पर नहीं करे जाएंगे। और वहीं यहाँ पर गलत जानकारी पर जो है यहाँ पर 4 स्कूलों का रिजल्ट रोका। तो यहाँ पर सीबीएसई ने 4 स्कूलों का रिजल्ट यहाँ पर रोका हुआ है, और वो भी सिर्फ गलत जानकारी देने की वजह से। तो वही बात करें यहाँ पर सीओ ने जो है यहाँ पर निरीक्षण में प्रिंसिपल शिक्षक नदारत नोटिस जारी। तो यहाँ पर कल जो है मंगलवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी सीओ ने यहाँ पर जो है अचानक से यहाँ पर निरीक्षण किया स्कूलों का। और इसमें जो है यहाँ पर कई प्रकार की खामियां सामने आई। और इसमें जो है यहाँ पर शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया और यहाँ प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर मैदान के बजाय जो है पहाड़ में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं स्कूल। तो मैदानी इलाकों से ज़्यादा जो है पहाड़ के बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर जुलाई में जो है 32 लाख वेतनभोगियों ने गंवाई नौकरियां। तो 32 लाख यहाँ पर जो है नौकरियां गंवा चुके हैं, और वो भी यहाँ पर कोविड-19 की वजह से। और वहीं बात करें यहाँ पर कि उत्तर पुस्तिका की प्रति 6 माह तक जो है मिलेगी। तो यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो है छात्र छात्राओं को जो है 6 महीने की अवधि तक जो है यहाँ पर उत्तर पुस्तिका मिलने का यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने का यहाँ पर कहा गया है। और इसके लिए जो यहाँ पर प्रति पेज की जो दर है वो छात्रों को 200 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा, ये भी कहा है। तो वहीं बात करें यहाँ पर युवाओं और कर्मचारियों पर जो है रहा धामी का फोकस। तो मुख्यमंत्री सीएम धामी का जो है यहाँ पर फोकस युवाओं पर और यहाँ पर कर्मचारियों पर रहा। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो है पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को 1 महीने का जो है कार्यकाल पूरा कर लिया है। और इस अवधि में जो है युवा मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने के लिए यहाँ पर जहाँ भर्ती प्रक्रिया जो है तेजी की, वहीं कर्मचारियों और महिला और अन्य बच्चों के लिए जो यहाँ पर नई योजना की सौगात दी, ऐसा बताया गया है। और कहा गया है कि इसमें जो है 22,000 पदों पर जो है नियुक्ति। सीएम बनने के बाद जो है पुष्कर सिंह धामी का जो है जोर सबसे अधिक जो है युवाओं पर दिखा। इस पर जो है सीएम की कुछ संभाल थी। इन्होंने यहाँ पर विभागों में खाली 22,000 पद इनको भरने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए हैं। और वहीं यहाँ पर 15 अगस्त तक जो है सभी विभागों में जो है विज्ञापन प्रकाशित करने की जो है गाइडलाइन भी तय कर दी है। तो 15 अगस्त तक, ठीक है ना, 15 अगस्त तक जो है आप सभी के जो है विज्ञापन भी आने शुरू हो जाएंगे, ये भी सीएम ने कहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि इन पर जो है यहाँ पर जो विज्ञप्ति आएंगी इस पर जो है आपकी लंबे समय से अटकी भर्तियाँ, उन सभी भर्तियाँ की होंगी, ऐसा भी कहा गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर सभी विभागों में जो है विज्ञप्ति प्रकाशन करने की जो है डेडलाइन है, जो आपकी डेडलाइन है वो 15 अगस्त तक तय कर दिया गया है। और इससे जो है राज्य में लंबे समय से जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई हैं उनमें तेज़ी आएगी और युवाओं को जो है रोजगार मिलने की उम्मीद जगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जहाँ पर जाँच सुविधाएँ करी हैं, और यहाँ पर युवाओं को जो है 1 वर्ष की छूट भी यहाँ पे सीएम धामी ने दी है। इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया कि 1 साल के इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जिसकी यहाँ पर एज ज़्यादा हो चुकी है 42 से ज़्यादा, और उसको जो है यहाँ पर 1 साल में 1 साल की छूट मिलेगी, ऐसा बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर भर्तियों की जो है अनियमितताओं को लेकर जो है जवाब तलब। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर यहाँ पर बात चल रही है। और कहा गया है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में चल रही फैकल्टी एवं स्टाफ भर्ती पर जो है यहाँ पर सवाल उठने के बाद शासन ने जो है यहाँ पर संज्ञान लिया और अनियमितताओं के संबंध में जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जो है जवाब तलब किया। तो इस तरह से भी कहा है इन बिंदु पर जो है मांगी आख्या। तो ये जो है और कहा गया है कि यहाँ पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में की गई भर्तियों में अनियमितता, और यहाँ विश्वविद्यालय में जो यहाँ पीआरडी से वर्तमान में की जा रही भर्ती और यहाँ पर पीआरडी से की गई भर्ती, उनके सापेक्ष कर्मचारी और वेतन, ठीक है, आहरण एवं पीआर रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग का लिखा है। और वहीं यहाँ पर नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच की स्थिति और प्रोफेसर भर्ती पर जो है यहाँ पर सीधी भर्ती की गतिमान प्रक्रिया में विज्ञापित पदों की जो है संख्या व आरक्षण की स्थिति। तो तमाम इतने यहाँ पर जो है इन पर जो है जवाब मांगा गया है, ठीक है।
और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों को जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है लगेगी वैक्सीन। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर जो है वैक्सीन लगने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर इंटर कॉलेज में जो है यहाँ पर प्रधानाचार्यों के 200 से अधिक पद रिक्त। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और कुमाऊं मंडल में कुल 560 स्कूलों में जो इंटर कॉलेज के स्कूल हैं उसमें से यहाँ पर 200 पद जो है खाली हो रखे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्रदेश में जो है हाई स्कूल में जो है प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के बाद जो है अब इंटर कॉलेज में जो है रिक्त पदों पर जो है प्रधानाचार्य के पद की तैनाती का इंतजाम है। और कुमाऊं मंडल में 560 इंटर कॉलेज में जो है 200 से अधिक पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। और इधर जो है यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ ने पदोन्नति जितने रिक्त पद हैं उनको जो है 100% पदोन्नति भरने की यहाँ पे मांग कर रखी है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कि शिक्षकों की जो है LT में जो है पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों की LT में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और प्रारंभिक शिक्षा में जो है तैनात शिक्षकों की जो है सहायक अध्यापक LT स्नातक वेतन क्रम में जो है पदोन्नति की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई है। और 3% कोटे के आधार पर जो है शिक्षकों को जो है पदोन्नत किया जाएगा। तो 3% के आधार पर किया जाएगा, इसमें यहाँ पर कहा गया है। और अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल रघुनाथ लाल आर्य ने यहाँ पर बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की ओर से जो है 30% कोटे के अंतर्गत जो है पदोन्नति को लेकर मंडलीय कार्यालय को जो है आवेदन भेजे थे, जिनमें हिंदी, गणित, विज्ञान इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट रखे गए हैं। और इनमें यहाँ पर जो है पहले दिन जो है हिंदी विषय के लिए जो है 71 अध्यापक यहाँ पर पहुँचे। तो पहले दिन जो है 71 अध्यापक जो है हिंदी के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और इसमें से यहाँ पे कहा गया कि पहले दिन हिंदी के लिए जो है यहाँ पे 89 शिक्षक बुलाए गए थे, जिसमें से यहाँ पर 18 शिक्षक जो है अनुपस्थित रहे थे। और वहीं बात करें यहाँ पर तबादला प्रक्रिया शुरू की जाए, तो यहाँ राजकीय शिक्षक संघ यहाँ पर मांग कर रखा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया जो है यहाँ पर किया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया। जितने भी रिक्त पद हैं उनको जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी की मांग चल रखी है। और यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से इनकी जो स्थानांतरण है नहीं हो रखा, तो इस वजह से इनकी मांग चली हुई है। और कहा कि पदोन्नति की जो है काउंसलिंग 20 के बाद। तो यहाँ पर देखिए बड़ा भी की बात है। और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन के मंडलीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी की जो है अपर शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल रघुनाथ लाल आर्य से वार्ता हुई। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि आर्य ने कहा है कि संगठन के पदाधिकारियों को बताया गया कि कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर जो है पदोन्नति काउंसलिंग के माध्यम से होगी। और इसके लिए यहाँ पर 20 जो है अगस्त के बाद जो घोषित कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में LT शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और यह जो है 8 अगस्त को जो है लिखित परीक्षा इसकी कराई जाएगी। और संतोष पटोरी के मुताबिक यहाँ पर कहा गया है कि वेबसाइट पर जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। और यह भी बताया है कि परीक्षा के दौरान जो है कोविड गाइडलाइन की जो है पालन करना आवश्यक होगा। तो कोविड गाइडलाइन पालन करना बहुत जरूरी होगा, ये कहा गया है इस बार, ठीक है। और वही बात करें यहाँ पर कि हिंदी विषय के शिक्षकों की जो है अभिलेख का सत्यापन। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति का मामला है। और इसमें जो है यहाँ पर 30% जो है पदोन्नति के कोटे का लाभ यहाँ पर मंगलवार से जो है विद्यालय के शिक्षकों के अभिलेखों की जो है जांच काम करना शुरू हो चुका है। और पहले दिन यहाँ पर जो है 89 शिक्षकों को बुलाया गया था, 18 शिक्षक यहाँ पर अनुपस्थित रहे थे। तो वही बात करें यहाँ पर RIMC की जो है प्रवेश परीक्षा 18 को। तो यहाँ पर राष्ट्रीय भारतीय सैनिक विद्यालय में जो है इसके प्रवेश को लेकर जो है यहाँ पर 18 दिसंबर को आयोजित करी जाएगी। तो 18 को जो है इसकी परीक्षा यहाँ पर करी जाएगी। और वही बात करें यहाँ पर फर्स्ट का भर्ती प्रक्रिया में जो है यहाँ पर शारीरिक परीक्षा में जो है यहाँ पर 258 महिला अभ्यर्थी यहाँ पर पास हो रखी, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में यहाँ पर इनको रेस करवाया गया था। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर जो है भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 63 पदों के लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस पर जो है UPSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो वही बात करें यहाँ पर महाविद्यालय माल देवता में जो है कल से जो है यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो भी यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी प्रथम सेमेस्टर में जो है आप लोग आवेदन ले सकते हैं।